हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ माइक्रम का बहुत ही ब्यूटीफुल सा और एकदम सिंपल डिज़ाइन का आसान सा माइक्रम का मिरर होल्डर। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। और यहाँ पे मैंने पूरा मटेरियल डिटेल्स मैंने लिख के दे दिए हैं, साथ में मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कलर के माइक्रम के थ्रेड्स। तो यहाँ पे लाइट ग्रीन और वाइट कलर का मैंने माइक्रम का थ्रेड ले लिया है। एक एक बंडल हमें दोनों चाहिए। इसके बाद 10 इंच का यहाँ पे मैंने वुडन स्टिक ले लिया है। अगर आपके पास प्लास्टिक का है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीड्स में यहाँ पे देखिए मैंने लिया है ऑरेंज कलर का यहाँ पे कांटा बीड्स, साथ में पिंक कलर का कांटा बीड्स। यहाँ पे पिंक कलर के मैंने बेल्स ले लिए हैं। मैंने यहाँ पे लाइटर ले लिया है। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 4 इंच का स्क्वायर मैंने रिंग ले लिया है बास्केट के लिए। और उसके बाद 3.5 इंच का यानी कि 3.5 इंच का हमें यहाँ पे चाहिए रिंग। तो गोल वाला रिंग चाहिए हमें। और यहाँ पे बड़े रिंग में देखिए मैंने 2 रिंग ले लिए हैं 8 इंच के, यानी कि 8 इंच के 2 रिंग चाहिए। और इस रिंग के सेम साइज का हमें मिरर चाहिए, यानी 8 इंच की हमारी रिंग है तो हमारी मिरर भी 8 इंच की होनी चाहिए। साथ में थ्रेड को कट करने के लिए सीजर ले लिया है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे जो 3.5 इंच का ये जो रिंग है 3.5 इंच का, इसको मैंने एक पिन से यहाँ पे सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर पे हमें लगाना है थ्रेड। तो यहाँ पे मैंने लाइट ग्रीन कलर का माइक्रम का थ्रेड मैंने कट कर लिया है। और इस थ्रेड को मैंने कट किया है 5 मीटर में, यानी कि 5 मीटर में मैंने कट किया है। और इस थ्रेड को बीच में से मैंने फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे हम इस रिंग के ऊपर इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको ईजिली मैंने अटैच कर लिया है। सेकेंड कॉर्ड ले लेंगे और इसको भी हम रिंग के ऊपर इस तरह से सेम जैसे फर्स्ट वाला हमने अटैच किया वैसे सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला, इसी तरह से करके यहाँ पे जो है हमें रिंग के ऊपर थ्रेड को अटैच करना है। यानी आप कितने भी मीटर का थ्रेड ले लीजिए, उसको आप बीच में से फोल्ड करिए और उसके बाद इस तरह से आप रिंग पे उसको सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए टोटल मैंने 6 थ्रेड यहाँ पे मैंने लगा लिए हैं। अब दोनों को देखिए 3 जो थ्रेड्स हैं मैंने साइड कर लिए हैं और बीच में का जो रिंग खाली है उसको मैंने यहाँ पे देखिए छोड़ा है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी वाइट कलर का थ्रेड। तो ये जो थ्रेड है इसको मैंने कट किया है 3.5 मीटर में, 3.5 मीटर में। और इसको भी देखिए बीच में से फोल्ड करके और बीच में हमें रिंग के बीच में देखिए इस तरह से हमें अटैच कर लेना है। तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ग्रीन वाले 6 और वाइट वाले 3 थ्रेड मैंने यहाँ पे लगा के ले लिए हैं रिंग के ऊपर। अब यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए इस तरह से एक एक कॉर्ड हमें लेना है और रिंग पे हमें दोनों तरफ से एक एक बार इस तरह से थ्रेड को हमें रैप कर लेना है। इसके बाद फिर से यानी यहाँ पे जितने भी हमारे थ्रेड देखिए हमने सिंगल ही लगाए थे, बीच में से फोल्ड करके लगाने के बाद सभी जो थ्रेड्स हैं उनको हमें दोनों तरफ से एक एक बार रिंग के ऊपर हमें रैप कर लेना है, जिससे कि जो थ्रेड्स हैं रिंग के ऊपर टाइटली अच्छी तरह से फिक्स हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे रिंग के ऊपर देखिए सारे थ्रेड्स को मैंने दोनों तरफ से अच्छी तरह से रैप करके ले लिया है सिंगल सिंगल टाइम। तो इस तरह से जो रिंग है वो भी देखिए हाफ कवर हो चुका है थ्रेड से। अब यहाँ पे बीच में जो थ्रेड्स हैं वाइट वाले, तो 3 थ्रेड्स हमें दोनों तरफ कर लेना है। और यहाँ से देखिए बीच में से एक थ्रेड लेना है और क्रॉस करके इसी के ऊपर हमें जो देखिए वाइट वाले 2 थ्रेड्स हैं उनको हमें रैप करना है। तो एक एक थ्रेड को हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 बार इस तरह से रैप करके लेना है। सिंगल नहीं रैप करना है, डबल टाइम जो है रैप करना है। इसी तरह से सेम हम दूसरी तरफ भी देखिए कॉर्ड ले लिए हैं बीच में से और जो आगे के 2 थ्रेड्स हैं वाइट वाले उनको हम यहाँ पे बारी बारी से डबल टाइम दोनों थ्रेड्स को हम रैप कर लेंगे। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया है, जो थ्रेड्स हैं बीच के वो क्रॉस में रैप हो गए हैं। तो दोनों को इस तरह से डबल टाइम मैंने रैप कर दिया है। अब बीच में देखिए टोटल हमारे 4 थ्रेड्स बचे हुए हैं कॉर्ड्स को रैप करने के बाद। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 थ्रेड में यहाँ पे पिंक कलर का मैंने कांटा बीड्स ले लिए हैं और इसमें हमें डाल देना है। तो ये देखिए इस तरह से 2 थ्रेड में मैंने एक बीड्स डाल दिए और जो साइड वाले एक एक थ्रेड्स हैं इनकी मदद से हमें यहाँ पे लगा देना है सिंपल स्क्वायर नॉट। तो इस तरह से जो देखिए जो बीच का हिस्सा है यहाँ पे कवर हो चुका है, यानी एक बीड्स और एक नॉट यहाँ पे लगा के बीच में हमने इस तरह से एक
यहाँ पे डिज़ाइन तैयार कर लिया है। अब इस तरह से जो ऊपर वाले जो थ्रेड्स हैं उनको हम नीचे की तरफ करेंगे और सेम जो थ्रेड्स हमने ऊपर रैप किए थे दोनों तरफ से उसी थ्रेड्स को हम नीचे की तरफ भी रैप कर देंगे। तो डबल डबल टाइम हमें इस तरह से नीचे रैप कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे एक प्यारा सा सुंदर सा जो है डिज़ाइन यहाँ पे बीच में बन के तैयार हो गया है। तो अभी दोनों तरफ से जो यहाँ पे हमारे थ्रेड्स हैं रैप हो चुके हैं और यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए 2 थ्रेड्स आ गए हैं। तो इनको साथ में हमें इस तरह से रैप कर लेना है, क्रॉस करके डबल टाइम रैप कर देंगे। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन है अच्छी तरह से लॉक हो जाएगा, यानी कि ये डिज़ाइन बन के कंप्लीट हो गया हमारा। एक बीड्स और एक नॉट और साइड से अच्छी तरह से ऊपर से नीचे तक हमने रैप कर लिया। अब यहाँ पे हमें फिर से देखिए सेम जो डिज़ाइन है सेम हमें बनाना है। फिर देखिए बीच में से एक थ्रेड को हमें क्रॉस करना है और जो साइड वाले जो 2 थ्रेड्स हैं उनको हम फिर से डबल टाइम रैप करके, यानी ऊपर जो हमने फर्स्ट डिज़ाइन बनाया है उसी डिज़ाइन को हम नीचे की तरफ कॉपी कर लेंगे। तो एक तरफ देखिए 2 थ्रेड्स मैंने रैप कर लिए हैं, इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी थ्रेड्स को रैप करके और सेम डिज़ाइन को हम एक बीड्स डाल के नॉट लगा के और साइड से दोनों तरफ से रैप करके और डिज़ाइन को तैयार कर लेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 डिज़ाइन मैंने बना के कंप्लीट कर लिए हैं और इसी तरह से जो ग्रीन वाले थ्रेड्स हैं दोनों तरफ 3-3 सेम डिज़ाइन को इन ग्रीन वाले थ्रेड्स में भी हमें दोनों तरफ बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए 3-3 डिज़ाइंस है, तो इसमें से क्या करना है, जो बीच वाले 2 थ्रेड्स हैं क्रॉस कर लेना है इस तरह से और इसके बाद हम दोनों तरफ से जो 2-2 थ्रेड्स हैं रैप करेंगे, फिर एक बीड्स डाल के नॉट लगा लेंगे और फिर नीचे की तरफ हम कॉर्ड्स को रैप कर लेंगे। फिर नीचे की तरफ इसी तरह से सेम डिज़ाइन, ये जो डिज़ाइन हमारा सेम इसी तरह से नीचे की तरफ बनता जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने देखिए स्टिक ले लिया है 10 इंच का और इसको हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। उसके बाद जब देखिए जो ग्रीन वाले थ्रेड्स हैं इसमें डिज़ाइन बन जाएंगे, तो डिज़ाइन हम यहाँ पे स्टिक के ऊपर लगा देंगे। तब यहाँ से वाइट वाला थ्रेड हमें ले लेना है और स्टिक के ऊपर इस तरह से हमें देखिए आराम से डबल टाइम रैप करना है वाइट वाले थ्रेड को। तो इस तरह से सेंटर में हमें रख लेना है और जो डिज़ाइन है वाइट वाला उसका सेंटर का ही हमें बीच का जो थ्रेड है वही ले लेना है और इस तरह से स्टिक के ऊपर हमें आराम से 2-2 बार सारे जो थ्रेड्स हैं सभी को उठाना है और 2-2 बार स्टिक के ऊपर हमें लगाना है। सो इस तरह से फ्रेंड्स जो वाइट वाला थ्रेड था बीच का, यहाँ पे देखिए स्टिक के ऊपर मैंने अच्छी तरह से रैप कर लिया है। अब इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे हमें वाइट कलर का एक्स्ट्रा थ्रेड यहाँ पे स्टिक पे लगाना है। तो ये जो थ्रेड है इसको मैंने 3 मीटर में कट किया है और बीच में से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। इसके बाद इस तरह से स्टिक के नीचे से हमें थ्रेड को निकाल के और इस तरह से स्टिक पे अटैच कर लेना है। और इसी तरह से देखिए हमें इस थ्रेड को दोनों तरफ से सिंगल टाइम हमें बिल्कुल रैप नहीं करना है, डायरेक्ट इसी तरह से हमें इसको लगा देना है। फिर सेकेंड हम थ्रेड ले लेंगे 3 मीटर का और उसको बीच में से मैंने फोल्ड कर दिया है और देखिए स्टिक के नीचे से निकालते हुए थ्रेड को हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जितने थ्रेड की ज़रूरत है हम दोनों तरफ बराबर में लगा के यहाँ पे सेट कर लेंगे थ्रेड को। सो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टिक के ऊपर मैंने थ्रेड्स को लगा दिए हैं। तो 1 2
3, 4, 5 और ये 6 यहाँ पे लगा दिए। और जो 3 थ्रेड्स थे ऊपर का 7, 8, 9 और ये देखिए 10, 11, 12, 13, 14 यानी एक तरफ मैंने 5 और एक तरफ 6 थ्रेड मैंने यहाँ पे लगाए हैं। तो टोटल और बीच का जो 3 थ्रेड है उसको लेके यहाँ पे 14 थ्रेड्स हमारे यहाँ पे हो गए हैं डिजाइन को बनाने के लिए। तब यहाँ से फ्रेंड्स हमें 4 थ्रेड लेना है और यहाँ पे अभी हम एक एक बीड्स डाल के और नॉट लगाएंगे। 2 थ्रेड ले लेना है, 4 थ्रेड का जो बीच का 2 थ्रेड है इसको ले लेना है और यहाँ पे हम पिंक कलर का कांटा बीड्स डाल देंगे। और बीड्स को डालने के बाद यहाँ पे हमें लगाना है सिंपल स्क्वायर नॉट, यानी कि सिंपल नॉट हम लगाते जाएंगे। जैसे लगाते हैं 4 थ्रेड को लेते हैं तो बीच के जो 2 थ्रेड होते हैं उसमें एक बीड्स डाल देना है और सिंपल नॉट हमें लगा के लेना है यहाँ पे। तो देखिए एक नॉट मैंने तैयार कर लिया इस तरह से और 4 थ्रेड लेके और देखिए मैंने 2 थ्रेड में जो बीच के 2 थ्रेड्स हैं सभी में मैंने एक एक बीड्स डाल दिए हैं। तब यहाँ पे आसानी से हम सिंपल नॉट को लगा के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल मैंने 7 बीड्स लगा के और नॉट लगा के कंप्लीट कर लिए हैं। अब 3 बीड्स हमें दोनों तरफ छोड़ देना है और बीच में देखिए एक बीड्स बचा है जिसमें हमारे 4 थ्रेड्स हैं। तो 2 थ्रेड्स हम दोनों तरफ करके और यहाँ पे थ्रेड्स को मैंने बीच में से हाफ कर लिया है। इसके बाद अभी यहाँ से हम 4 थ्रेड को लेंगे और सिंपल नॉट लगाना स्टार्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे देखिए 3 नॉट मैंने बना के कंप्लीट कर लिए हैं और इसके बाद अब फिर से इसके नीचे ये देखिए 2 थ्रेड्स हमारे साइड से छूटते जाएंगे। अब इसके नीचे हम फिर से नॉट को तैयार करेंगे। तो 2 नॉट हम थर्ड वाले लाइन में लगा के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 2 नॉट लगा दिया है। अब लास्ट में हमें एक नॉट बनाना है। 4 थ्रेड्स हमें मिल गए हैं और देखिए यहाँ पे दोनों तरफ हमारे जो हमने नॉट लगाए हैं दोनों तरफ 2 थ्रेड्स हमारे छूटते गए हैं, यानी क्या हो गया है बड़े से छोटे में नॉट हमारे नीचे की तरफ आ गया। वी शेप में हमारा नॉट बन के यहाँ पे इस तरह से तैयार हो गया है। इसी तरह से फ्रेंड्स अभी यहाँ पर भी हमें देखिए सेम नॉट हम दूसरी तरफ भी कॉपी कर लेंगे। सो फ्रेंड्स दोनों तरफ मैंने सेम नॉट बना के नीचे की तरफ मैंने व्हाइट वाले थ्रेड में तैयार कर लिए हैं और यहाँ पे जो लाइट ग्रीन कलर का ये जो थ्रेड है इसमें भी मैंने नॉट बना लिए हैं। 1 2 3 बीड्स डाल दिए और नॉट तैयार कर लिए। फिर जो थ्रेड है उसको स्टिक के ऊपर डबल टाइम मैंने रैप कर लिया। जैसे व्हाइट वाले थ्रेड को रैप किए थे उसी तरह से ग्रीन वाले थ्रेड को रैप कर लिए। देखिए जो डिज़ाइन है मैंने आपको पहले भी बताया था, इसी डिज़ाइन को हम ग्रीन वाले थ्रेड में बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नीचे की तरफ जो हाफ थ्रेड है तो फर्स्ट हमें थ्रेड ले लेना है और इस थ्रेड को क्रॉस करना है और उसके बाद हम नीचे की तरफ देखिए थ्रेड्स को रैप करेंगे। तो यहाँ पे हमें हाफ थ्रेड रैप करना है, तो बारी बारी से हाफ थ्रेड को रैप करके ले लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हाफ थ्रेड हमने रैप कर लिया है। अब दूसरी तरफ भी हमें रैप करना है थ्रेड्स को। तो यहाँ से हम फर्स्ट कॉर्ड ले लेंगे और इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से करके बारी बारी से जो थ्रेड्स हैं हमारे हाफ उनको हम दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से रैप करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों तरफ थ्रेड्स हमारे रैप हो चुके हैं। इसके बाद हम 2 थ्रेड ले लेंगे ऊपर से
और इसमें हम 2 बीड्स डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने पिंक कलर का कांटा बीड्स ले लिया है। दोनों जो बीड्स हैं सेम थ्रेड में हमें डाल देना है। तो एक बीड्स को हम ऊपर कर देंगे, एक को हम नीचे रखेंगे। और यहाँ पे हमें देखिए अभी लगाना है सिंपल स्क्वायर नॉट। तो 3 हम थ्रेड ले लेंगे और बाकी जो 4 थ्रेड है बीच में छोड़ देंगे, और ये जो 3 जो थ्रेड है इन्हीं की मदद से हम यहाँ पे सिंपल नॉट को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से एक नॉट यहाँ पे बना लिया है टाइटली। अब इसके बाद देखिए ये जो सेकेंड वाला बीड्स है इसको ऊपर कर देना है, और यहीं से हम कॉर्ड को आधा कर लेंगे, यानी कि हाफ कर लेंगे। और उसके बाद फिर से हमें कॉर्ड्स को रैप करना है। तो ये वाला जो थ्रेड है ऊपर से आया हुआ है, इसी थ्रेड को हम नीचे की तरफ करेंगे, और इसके बाद फिर से हम बारी बारी से दोनों तरफ हाफ हाफ जो थ्रेड्स हैं बीड्स तक, उनको हमें अच्छी तरह से दोनों तरफ रैप करके ले लेना है। तो दोनों तरफ से हमने थ्रेड्स को रैप कर लिया है। अब नीचे 2 थ्रेड्स बचे हैं, इनको क्रॉस कर लेना है और इन दोनों को साथ में डबल टाइम रैप कर देना है। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बीच में हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। इसके बाद अभी यहाँ से ऊपर से हम वाइट कलर का फर्स्ट कॉर्ड लेंगे, और हाफ थ्रेड्स हमें वाइट वाले को यहाँ पे बारी बारी से डबल डबल टाइम एक एक थ्रेड को हमें क्रॉस जो हमने थ्रेड किया है उसके ऊपर हम अच्छी तरह से रैप करके ले लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स दोनों तरफ हाफ हाफ थ्रेड को मैंने रैप कर लिए हैं, और यहाँ पे नीचे की तरफ भी देखिए फ्रेंड्स 2 लाइन मैंने और थ्रेड्स को रैप करके ले लिए हैं। तो यहाँ पे 4 5 6 7 टोटल हमें 7 थ्रेड ऊपर की तरफ वाइट वाला छोड़ देना है। उसके बाद हम यहाँ पे थ्रेड्स को अभी रैप करेंगे। तो ये देखिए 7 थ्रेड छोड़ने के बाद जो 8 नंबर का थ्रेड है उसको ले लेना है, और उसके बाद नीचे वाले जितने भी थ्रेड्स हैं सभी को हम यहाँ पे 2 बार अच्छी तरह से रैप करके ले लेंगे। यानी एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हमने यहाँ पे देखिए बीच में जो बीड्स डाल के डिज़ाइन बनाए हैं उसकी नीचे की तरफ के जितने भी थ्रेड्स हमारे रहेंगे ना, उन्हीं थ्रेड्स को हम यहाँ पे नीचे की तरफ रैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे थ्रेड्स रैप कर लिए हैं। फिर से हम 2 थ्रेड ऊपर की तरफ छोड़ देंगे। अब हमारे टोटल बच गए यहाँ पे 3 थ्रेड, जिसमें से एक थ्रेड को हम इस तरह से टर्न करेंगे, और इसके ऊपर जो 2 थ्रेड्स हमारे बचे हैं यहाँ पे हम डबल डबल टाइम इन दोनों थ्रेड्स को इसके ऊपर हम रैप कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स दोनों तरफ नीचे की तरफ देखिए मैंने बराबर में कॉर्ड्स को पाइपिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो थ्रेड्स बचे हैं तो देखिए 2 थ्रेड सेंटर का ले लेना है और एक एक तरफ हम कर देंगे। तो जो 2 थ्रेड्स बचे हैं उनको हम इस तरह से क्रॉस में यहाँ पे रैप कर लेंगे। तो अभी दोनों तरफ कॉर्ड्स को रैप करने के बाद हमारे पास टोटल 4 थ्रेड्स बच गए हैं, और उसके बाद 2 थ्रेड को ले लेंगे और इसमें एक बीड्स डाल के यहाँ पे हम फिर से लगाएंगे सिंपल नॉट।
सो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए व्हाइट वाले थ्रेड का जो डिज़ाइन है हमारा बन के पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है यहाँ पे रिंग लगाने की। तो मैंने यहाँ पे 2 रिंग ले लिए 8 इंच के और सेम साइज़ के मैंने यहाँ मिरर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बात का खास ध्यान रखना है कि जितनी इंच की हमारी मिरर है उतनी इंच की हमारी रिंग भी होनी चाहिए, यानी सेम होनी चाहिए साइज। अब यहाँ पे सेंटर में हम इस रिंग को इस तरह से रखेंगे और ये जो थ्रेड्स हैं इनको हम रिंग के ऊपर बारी बारी से 2-2 बार यानी कि डबल डबल टाइम रैप करके अच्छी तरह से रिंग पे सारे थ्रेड्स को हम रैप कर लेंगे, यानी कि अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स सारे थ्रेड्स को मैंने रिंग के ऊपर अच्छी तरह से मैंने डबल डबल टाइम रैप कर लिए हैं। अब सेकेंड वाला जो रिंग है 8 इंच का, इसको भी ले लेंगे और यहाँ पे हाफ इंच का डिस्टेंस रखते हुए दोनों रिंग के बीच में थ्रेड से, और यहाँ पे हम सेकेंड वाले रिंग को अटैच करेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट कॉर्ड हम ले लेंगे और ये देखिए इस तरह से डबल टाइम सेकेंड वाले रिंग के भी ऊपर हम थ्रेड को रैप करेंगे। ये देखिए एकदम आराम से हमें इजीली रैप करना है। बस यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि दोनों रिंग के बीच में हाफ इंच का गैप होना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं गैप में जो है जो हमारी मिरर है 8 इंच की उसको हम फिक्स करेंगे। तो बारी बारी से हम सारे थ्रेड्स को हाफ इंच का डिस्टेंस रखते हुए लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स सारे थ्रेड्स को मैंने सेकंड वाले रिंग पे मैंने हाफ इंच का डिस्टेंस रखते हुए मैंने लगा दिए हैं। अब जो सेकंड वाली रिंग है इसको हम दबा के और नीचे की तरफ कर देंगे। जो फर्स्ट वाली रिंग है वो ऊपर आ जाएगी, सेकंड वाली नीचे चली जाएगी और सारे थ्रेड्स को हम इस तरह से नीचे की तरफ खींच लेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोनों रिंग के बीच में गैप बहुत ही अच्छी तरह से आ गया है, यानी कि रिंग हमारी बहुत ही अच्छी तरह से बीच में सेट हो जाएगी। तो अभी हम मिरर ले लेंगे और यहाँ पे देखिए आराम से दोनों रिंग के बीच में इस मिरर को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो देखिए सारे थ्रेड्स हमारे नीचे की तरफ हैं। तो अब यहाँ से हम एक एक थ्रेड लेंगे और जो ऊपर वाली थ्रेड है फर्स्ट वाली इसके ऊपर हमें रैप करना है और इस तरह से हम सभी तरह से मिरर को सेट करेंगे। पहले अच्छे से किसी भी तरह से कम ज़्यादा मिरर नहीं होना चाहिए, बराबर में एकदम कर लेना है और उसके बाद हम इस तरह से 2-2 बार, ये देखिए ऊपर वाले रिंग के ऊपर हम व्हाइट वाले थ्रेड को 2-2 बार रैप करेंगे, जिससे कि क्या होगा मिरर हमारा बीच में बहुत ही अच्छी तरह से थ्रेड से सेट हो जाएगा और कहीं से भी निकलने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा। तो इस तरह से आराम आराम से आपको थ्रेड लेना है और ऊपर वाले रिंग के ऊपर इस तरह से 2-2 बार आपको रैप कर लेना है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सारे थ्रेड को अच्छी तरह से बारी बारी से यहाँ पे रैप कर लूँगी रिंग के ऊपर थ्रेड्स को। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सारे थ्रेड्स को मैंने रिंग पे अच्छी तरह से डबल टाइम मैंने रैप करके अच्छी तरह से ले लिए और मिरर हमारा बीच में सेट हो चुका है। अब यहाँ मैंने ले लिए हैं पिंक कलर के कांटा बीड्स और इसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग से हम 4 थ्रेड लेंगे, जिसमें से हम 2 थ्रेड को लेके और यहाँ पे हम बीड्स डाल देंगे कांटा और उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल नॉट को तैयार करेंगे।
तो इस तरह से फ्रेंड्स फर्स्ट लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड लाइन में भी देखिए 4 4 थ्रेड्स लेके एक एक बीट्स डाल दिए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में 7, सेकंड लाइन में मैंने 6 बीट्स डाल दिए हैं और उसके बाद 4 4 थ्रेड्स को लेके हमें नॉट नीचे की तरफ लगाते जाना है, यानी कि नीचे की तरफ जो हमारे नॉट्स हैं वो घटते जाएंगे और हर बार दोनों तरफ से नॉट लगाने के बाद 2 2 थ्रेड्स हमारे छूटते जाएंगे, जिससे कि नीचे की तरफ जो नॉट्स हमारे घटते जाएंगे। तो 4 4 थ्रेड्स को लेके और एक एक बीट्स डाल के फ्रेंड्स इसी तरह से हम नीचे की तरफ नॉट को लगाते जाएंगे, 2 2 थ्रेड को छोड़ के और घटाते जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए हमारा पूरा डिजाइन यहाँ पे अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पहले 7, उसके बाद सेकंड में 6, 2 2 कॉर्ड्स मैंने छोड़ के 6 यहाँ पे बीट्स डाल दिए, फिर 5 बीट्स डाल दिए, 4 बीट्स डाल दिए, 3 बीट्स डाल दिए और लास्ट में 2 बीट्स यहाँ पे मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। तो इतना कंप्लीट कर लिया है, घटाते हुए डिज़ाइन हमारा यानी कि नॉट तैयार हो चुका है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बास्केट के लिए रिंग लगाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर रिंग ले लिया है। अगर आपके पास स्क्वायर रिंग नहीं है तो आप यहाँ पे गोल रिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 थ्रेड हम छोड़ देंगे और इस तरफ भी 8 थ्रेड छोड़ देंगे, यानी 8 थ्रेड हम दोनों तरफ छोड़ देंगे और उसके बाद जो बचा हुआ थ्रेड है उसको हम रिंग पे लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर जो रिंग है उसको मैंने 4 इंच में लिया है। अगर आप यहाँ पे गोल रिंग लगा रहे हैं यानी कि राउंड रिंग लगा रहे हैं तो आप 4 इंच का लगाएं। तो डिज़ाइन को हम पीछे की तरफ कर देंगे और उसके बाद रिंग को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो थ्रेड्स को हम रिंग में डाल देंगे और इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ से हम थ्रेड लेंगे और बारी बारी से इस रिंग के ऊपर हम थ्रेड्स को अच्छी तरह से डबल डबल टाइम रैप करके लेंगे। तो सारा थ्रेड पीछे की तरफ रिंग पे अटैच कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे साइड में जो दोनों तरफ व्हाइट वाले जो थ्रेड्स हमारे छूटे हैं 8 8 थ्रेड्स, एक एक ले लेना है इनको और ये देखिए रिंग के दोनों तरफ हमें बारी बारी से इन थ्रेड्स को यहाँ पे डबल टाइम रैप करके और अच्छी तरह से इन थ्रेड्स को हमें लगा लेना है। तो देखिए दूसरी तरफ भी हम इस तरह से एक थ्रेड ले लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पे डबल टाइम रिंग के ऊपर रैप करेंगे। तो बराबर में हम दोनों थ्रेड्स को दोनों तरफ अच्छी तरह से रैप करके और रिंग पे लगा लेंगे। तो व्हाइट वाले थ्रेड को मैंने रिंग के ऊपर दोनों तरफ से देखिए बारी बारी से अच्छी तरह से मैंने रैप कर लिए हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मिरर के ऊपर का जो रिंग है जो खाली था उसको व्हाइट कलर के थ्रेड से मैंने सिंपल नॉट लगा के और जितना खाली था पूरे को मैंने अच्छी तरह से कवर कर दिया है। और इसके बाद ये वाला जो डिज़ाइन है लाइट ग्रीन वाले थ्रेड का जो डिज़ाइन है उसको मैंने यहाँ पे मिरर के साथ यानी जो नॉट मैंने तैयार किया उसके साथ मैंने अटैच करके यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ इसको बढ़ा लिया है। अब इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरी तरफ सबसे पहले ये जो रिंग खाली है इसको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 मीटर का थ्रेड ले लिया है और इसको इस तरह से फोल्ड करना है बीच में से और यहाँ पे सेंटर ये देखिए कॉर्ड का इस तरह से रखना है और उसके बाद हमें पूरे रिंग को सिंपल नॉट लगा के सबसे पहले अच्छी तरह से कवर कर लेना है। उसके बाद जो डिज़ाइन है लाइट ग्रीन कलर के थ्रेड का वो हमारा आगे बढ़ेगा।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा हमने रिंग कवर कर लिया है नॉट लगा के, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कॉर्ड था उसको मैंने सीजर से कट कर दिया है। अब लाइटर से इन कॉर्ड्स को हमें मेल्ट करके और यहीं पे दबा के अच्छी तरह से इन कॉर्ड्स को हमें चिपका देना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए जो हमने नॉट लगाया रिंग पे, इसके साथ हम ये साइड वाला जो हमारा डिज़ाइन है ग्रीन कलर के थ्रेड का, इसको हमें अटैच करना है। तो यहाँ से जो फर्स्ट वाला नॉट है ये देखिए, उसमें हम सीजर की मदद से लूप तैयार कर लेंगे और यहीं से हम ग्रीन वाले थ्रेड को इस तरह से एक कॉर्ड को हम पास कर लेंगे, यानी कि एक थ्रेड को हमें पास कर लेना है और फिर से डिज़ाइन को फिर से हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो बीच से देखिए कॉर्ड ले लिया है और उसको क्रॉस में कर दिया, और आगे वाले जो दो थ्रेड हैं उनको इस तरह से डबल टाइम यहाँ पे हमें रैप कर देना है। उसके बाद दूसरी तरफ भी देखिए हमें सेम रैप करना है कॉर्ड्स को। तो बीच वाला जो थ्रेड है उसको लेना है और जो साइड वाले दो थ्रेड्स हैं उनको हम बारी बारी से यहाँ पे डबल टाइम इस तरह से रैप कर लेंगे। तो देखिए डिज़ाइन में कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम डिज़ाइन हमारा रहेगा और नीचे की तरफ बनते जाएगा। सिर्फ हमें ध्यान रखना डिज़ाइन बनने के, एक डिज़ाइन बनने के बाद उसको हमें मिरर के साथ अटैच करना है। अब यहाँ पे देखिए दो थ्रेड में एक बीड्स डाल दिया है और इसके बाद फिर से हम ये वाले थ्रेड के ऊपर दोनों तरफ दो दो थ्रेड्स को हम डबल डबल टाइम रैप कर लेंगे। तो एक डिज़ाइन हमारा यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम मिरर के साथ अटैच करेंगे। तो दो नॉट हमें छोड़ देना है वाइट वाला, उसके बाद जो थर्ड वाला रहेगा उसमें हम सीजर की मदद से लूप बना लेंगे और यहीं से ये देखिए ग्रीन वाले थ्रेड को इसमें से हमें पास कर लेना है। तो इससे जो है रिंग के साथ हमारा ये जो डिज़ाइन है वो अटैच होते जाएगा। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे करना है, एक एक डिज़ाइन बनाना है और दो दो नॉट छोड़ के वाइट वाला थर्ड वाला जो नॉट रहेगा उसमें लूप तैयार करके और उसके साथ क्या करना है, मिरर के साथ हमें इस डिज़ाइन को अटैच करते जाना है। देखिए बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है। आप बनाएंगे इसको तो बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको इस डिज़ाइन को मिरर के साथ अटैच करना है। तो एक डिज़ाइन और यहाँ पे तैयार कर लेना है इस तरह से। तो अभी सेकेंड वाली डिज़ाइन हमारी तैयार हो गई है और यहाँ पे रिंग के साथ इसको हमें अटैच करना है। तो देखिए दो नॉट मैंने छोड़ दिया है, थर्ड वाला नॉट में से हम थ्रेड को निकाल के और इसी तरह से सारे डिज़ाइन यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है दोनों तरफ बराबर में। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और बीड्स लगा के और मैंने 6 डिज़ाइन और तैयार कर लिए हैं और इस डिज़ाइन को हम यहाँ पे रिंग के ऊपर आगे के साइड अटैच करेंगे। तो एक एक थ्रेड इसमें से हमें ले लेना है और रिंग के ऊपर हम डबल डबल टाइम एक एक थ्रेड्स को अच्छी तरह से रैप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मिरर के साथ इस डिज़ाइन को अटैच करने के बाद डायरेक्ट हमने नीचे ले लिया इस डिज़ाइन को, जिससे कि नीचे का जो बास्केट है उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा और वो नीचे की तरफ ज़्यादा झुकेगा नहीं बास्केट। इसीलिए मैंने यहाँ पे मिरर के बाद डायरेक्ट डिज़ाइन को मैंने रिंग के ऊपर मैंने अटैच कर दिया है बास्केट के लिए। तो इस तरह से दोनों तरफ के थ्रेड्स को हम यहाँ पे रिंग पे लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे थ्रेड्स को लगा लिए हैं और ये ऊपर का पूरा डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छी तरह से बन के अभी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बीच में देखिए दोनों थ्रेड्स के बीच में जो रिंग खाली है यहाँ पे हम 1 मीटर का थ्रेड लगाएंगे। तो दो थ्रेड हमें यहाँ पे लगाना है। 1 मीटर का क्या करना है, कॉर्ड लेना है यानी थ्रेड लेना है, बीच में से फोल्ड करके और यहाँ पे हमें दो थ्रेड लगा लेना है। तो आगे की साइड पूरा देखिए ग्रीन कलर का थ्रेड हमारा आ गया है और पीछे की साइड वाइट कलर का थ्रेड हमारा लग जाएगा। तो दो थ्रेड मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं बराबर में अच्छी तरह से। अब ये देखिए जो साइड से रिंग हमारी खाली है यहाँ पे वाइट कलर का हमें थ्रेड लगाना है 1 मीटर का। तो 1 मीटर का मैंने थ्रेड ले लिया है वाइट कलर का कट करके, उसको बीच में से फोल्ड करके और ये देखिए रिंग के अंदर की तरफ से डबल करते हुए हमें इस तरह से लगाना है रिंग पे थ्रेड को और एक एक बार हम दोनों तरफ से थ्रेड को रैप कर लेंगे रिंग के ऊपर। तो यहाँ पे हम टोटल 4 थ्रेड यहाँ पे हम लगा लेंगे और सेम हम दूसरी तरफ भी जो रिंग हमारी खाली है दूसरी तरफ भी हम 4 थ्रेड को लगाएंगे। तो बारी बारी से हमें यहाँ पे लगा के ले लेना है थ्रेड को।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वाइट वाले 4 थ्रेड्स लगा के कंप्लीट कर लिए हैं और इसी तरह से हम दूसरे साइड भी 4 थ्रेड लगाएंगे। वाइट वाले 4 थ्रेड्स हमें इस साइड भी लगा लेना है। तो दोनों तरफ हमने वाइट वाले थ्रेड्स 4 लगा लिए, बीच में 2 थ्रेड ग्रीन लगा लिए आगे की तरफ। अब इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से हमें 4 थ्रेड्स लेना है और उसके बाद 2 थ्रेड में हम बीड्स डालेंगे और सिंपल नॉट जैसे हमने देखिए ऊपर लगाए हैं बीड्स डाल के, वैसे ही हमें यहाँ पे 4 थ्रेड की मदद से सिंपल नॉट को लगा के लेना है, एक एक बीड्स डाल के। तो एक देखिए यहाँ पे बीड्स डाल के मैंने नॉट तैयार कर लिया है। फिर से हम 4 थ्रेड ले लेंगे, जिसमें से 2 थ्रेड में एक बीड्स डाल देना है और एक एक थ्रेड लेके सिंपल नॉट बनाना है। तो बास्केट किस तरह से बुनना है मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, सेम वही नॉट है, उसी तरह से मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। ये देखिए फिर से 4 थ्रेड ले लिया है, 2 थ्रेड ले लिया जिसमें बीड्स डालूंगी मैं। तो ऑरेंज कलर का यहाँ पे मैंने बीड्स ले लिया है और फिर से सिंपल नॉट को लगाना है। तो इसी तरह से पूरा एक राउंड में कंप्लीट कर लूंगी यहाँ पे। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा एक राउंड मैंने सिंपल नॉट लगा के एक एक बीड्स के साथ अच्छी तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम नीचे की तरफ यानी कि सेकंड लाइन में आ जाएंगे। फिर से हम यहाँ पे 4 थ्रेड्स ले लेना है और जिसमें से 2 थ्रेड में हम एक बीड्स डाल देंगे और सिंपल नॉट को इस तरह से जैसे ऊपर लगाए हैं सेम उसी तरह से हमें नॉट को लगाना है, कुछ भी चेंज नहीं है। देखिए मैं आपको हर वीडियो में अपने हर वीडियो में आपको किस तरह से नॉट लगाना है, बास्केट की किस तरह से बुनाई करना है मैं हर वीडियो में बताती हूँ। सेम उसी तरह से यहाँ पे आपको नॉट को लगाना है। बस यहाँ पे देखिए मैं स्क्वायर रिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ, ज़्यादा करके मैं मिरर में राउंड रिंग का इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और इस तरह से 4 थ्रेड्स को लेके सिंपल नॉट हम सेकेंड लाइन में भी लगा के पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको बास्केट की बुनाई करनी है, यानी कि 4 थ्रेड्स को लेके एक बीड्स डाल के कैसे नॉट लगाना है मैंने देखिए 2 लाइन में आपको बता दिया है। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स हम नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे, 4 थ्रेड्स को लेके एक बीड्स डाल के और नॉट लगा के बास्केट को हम बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बास्केट हमारा बड़ा हो चुका है, पूरे बास्केट की मैंने बुनाई कर ली, यानी जितना बड़ा चाहिए बास्केट मैंने तैयार कर लिया है। तो यहाँ से क्रॉस में हम काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। देखिए फ्रेंड्स 7 लाइन मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का कांटा बीड्स लगा के और मैंने बास्केट की पूरी अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। अगर आप बास्केट और बड़ा चाहते हैं तो 2-3 बीड्स आप नीचे बढ़ा सकते हैं। अब बास्केट को हमें पैक करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे वाइट कलर का 1/2 मीटर का थ्रेड ले लिया है और इस थ्रेड से हम पूरे थ्रेड को अच्छी तरह से टाइटली नॉट लगा के यहाँ पे फिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ही टाइट हमें नॉट लगाना है, बिल्कुल भी नॉट को ढीला नहीं रखना है और एकदम टाइट लगाना है इस तरह से, ताकि सारे थ्रेड्स यहाँ पे अच्छी तरह से हमारे टाइटली फिक्स हो जाएं। जैसे 2-3 नॉट लग जाए उसके बाद हम बारी बारी से सारे थ्रेड्स को इक्वली बराबर में अच्छी तरह से खींच लेंगे, ताकि जो बास्केट है वो अच्छी तरह से अपने शेप में आ जाए और सारे थ्रेड्स बराबर हो जाएं। तो देखिए सारे थ्रेड्स हमारे बराबर हो चुके हैं और उसके बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड है जो हमने नॉट लगाया 2-3 नॉट और बढ़ा देना है थ्रेड्स को खींचने के बाद, और एक्स्ट्रा थ्रेड को ये देखिए मेल्ट करके आपको चिपका देना है, क्योंकि इन थ्रेड्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, खुल सकता है, इसीलिए आपको चिपका देना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बास्केट हमारा पैक हो चुका है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा नीचे के थ्रेड्स हैं इनको हम 4 से 5 इंच पे सीजर से बराबर में कट कर लेंगे। तो 5 इंच में मैंने सारे थ्रेड्स को कट कर दिए हैं और यहाँ पे मैंने पिंक कलर के बेल्स ले लिए हैं। तो अभी यहाँ पे हमें ये देखिए नीचे के साइड हमें बेल्स लगाना है। तो 2 थ्रेड लेना है, एक में बेल्स डाल देना है और उसके बाद दोनों थ्रेड को मेल्ट करके साथ में चिपका देना है, जिससे कि बेल्स यहाँ पे अच्छी तरह से देखिए फिक्स हो गया। इसी तरह से फ्रेंड्स हम सारे थ्रेड्स में, अगर आप सारे थ्रेड्स में
बेल्स लगाना चाहते हैं तो दो दो थ्रेड ले लें और एक एक बेल्स डाल के और दोनों को मेल्ट करके साथ में चिपका दें। लेकिन बहुत लोग के पास ज़्यादा बेल्स नहीं होते हैं, इसीलिए आपके पास जितने बेल्स हों उस हिसाब से लगाएं। बाकी जो थ्रेड्स बच जाएं उनको दोनों को थ्रेड्स को मेल्ट करके साथ में चिपका दें। यानी कि अगर आप सारे थ्रेड्स में बेल्स नहीं लगाते हैं तो भी चल जाएगा। तो बिना बेल्स लगाए ही आपको क्या करना है, दो थ्रेड्स को लेना है और उनको साथ में मेल्ट करके चिपका देना है। तो ये देखिए इसी तरह से जो है यहाँ पे जितना आपको ज़रूरत हो उतना बेल्स लगा लें, बाकी अंदर के जो थ्रेड्स हैं उनको चिपका के आप छोड़ दें। सो फ्रेंड्स नीचे की तरफ देखिए थोड़े बेल्स लगा के मैंने नीचे का पूरा हिस्सा अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। बाकी दो दो थ्रेड्स लेके मैंने बिना बेल्स डाले ही मैंने मेल्ट करके चिपका लिए हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली जो रिंग है इसको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे 1 मीटर का लाइट ग्रीन कलर का थ्रेड मेल्ट करके और यहाँ पे रिंग के पीछे मैंने इस थ्रेड को चिपका लिया है। अब इससे हम पूरे रिंग को नॉट लगा के अच्छी तरह से कवर करेंगे, क्योंकि देखिए खाली छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए यहाँ पे हम ये देखिए इस थ्रेड को एक बार रिंग के ऊपर से और एक बार रिंग के नीचे से निकाल के लेंगे तो जो नॉट है वो अपने आप ही रिंग के ऊपर अच्छी तरह से टाइटली लगता जाएगा। बहुत इजी नॉट है। बस आपको ये देखिए थ्रेड जब आप मेल्ट करके चिपका देते हैं तो इस थ्रेड को एक बार रिंग के ऊपर से निकाल लीजिए और एक बार रिंग के नीचे के साइड से निकाल लीजिए। नॉट जो है ऑटोमेटिक लगता जाएगा और रिंग हमारी बहुत ही अच्छी तरह से कवर हो जाएगी। तो इसी तरह से हम एक बार रिंग के ऊपर से और एक बार रिंग के नीचे से इस थ्रेड को निकाल के और पूरा रिंग हम अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए पूरा रिंग हमारा अच्छी तरह से कवर हो चुका है नॉट लगा के, और जो एक्स्ट्रा थ्रेड था उसको मैंने कट कर लिया है। अब देखिए इस थ्रेड को हम लाइटर से मेल्ट करेंगे और बैक साइड की तरफ इसको दबा के अच्छी तरह से चिपका देंगे ताकि ये बिल्कुल भी खुले नहीं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा ये माइक्रम का न्यू डिज़ाइन का बहुत ईजी और ब्यूटीफुल सा मिरर होल्डर बनके हो गया है तैयार। तो यदि फ्रेंड्स आप सभी को माइक्रम का न्यू डिज़ाइन का मिरर होल्डर पसंद आता है तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ में चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।